हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में, हर सड़क पर, हर गली, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार जी की यह पंक्ति बहुत ही अच्छी है और यह पंक्ति एक ऐसे महान व्यक्तित्व के जीवन के बारे में फिट बैठती है जिनका नाम है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1883 को कोलकाता में हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी के पिता का नाम विश्वदत्त था और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। संन्यास धारण करने से पहले आपका नाम नरेंद्र नाथ दत्त था व आप नरेंद्र के नाम से भी जाने जाते थे। आपका परिवार धनी, कुलीन और उदारता व विद्वता के लिए विख्यात था। विश्वनाथ दत्त कोलकाता उच्च न्यायालय में अटॉर्नी एट लॉ थे। वे कलकत्ता उच्च न्यायालय में वकालत करते थे। वे एक विचारक, अति उदार, गरीबों के प्रति सहानुभूति रखने वाले, धार्मिक और समाजसेवी व्यक्ति थे। भुवनेश्वरी देवी सरल व अत्यंत धार्मिक महिला थी। नरेंद्र की बुद्धि बचपन से तीव्र थी और परमात्मा में व अध्यात्म में ध्यान था। इस हेतु आप पहले ब्रह्म समाज में गए, किंतु वहां आपके चित्त संतुष्ट न हुए। इस बीच आपने कलकत्ता विश्वविद्यालय से बीए उत्तीर्ण की और कानून की परीक्षा की तैयारी करने के लगे। उसी समय में आपने अपने धार्मिक व आध्यात्मिक संशयों के निवारण हेतु अनेक लोगों से मिले, लेकिन कहीं भी आपकी शंकाओं का समाधान न मिला। एक दिन आपके एक संबंधी आपको रामकृष्ण परमहंस के पास ले गए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र दत्त को देखते ही पूछा, क्या तुम धर्म विषय कुछ भजन गा सकते हो? नरेंद्र दत्त ने कहा, हाँ गा सकता हूँ। फिर नरेंद्र जी ने 2-3 भजन मधुर स्वरों में गाए। आपके भजन से स्वामी परमहंस अत्यंत प्रसन्न हुए। तभी से नरेंद्र दत्त स्वामी परमहंस का सत्संग करने लगे और उनके शिष्य बन गए। अब आप वेदांत मत के गढ़ अनुयायी बन गए थे। 16 अगस्त 1886 को स्वामी परमहंस परलोक सिधार गए। 1887 से 1892 के बीच स्वामी विवेकानंद जी अज्ञातवास में, एकांतवास में साधना रत रहने के बाद भारत भ्रमण पर रहे। अब आप वेदांत और योग को पश्चिम संस्कृति में प्रचलित करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देना चाहते थे। स्वामी विवेकानंद वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। उनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। आपने अमेरिका स्थित शिकागो में 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया। भारत का वेदांत अमेरिका और यूरोप के हर एक देश में स्वामी विवेकानंद के कारण ही पहुंचा। आपने राधा कृष्ण मिशन की स्थापना की, जो आज भी अपना काम कर रहा है। आप स्वामी राधाकृष्ण परमहंस के सुयोग्य व प्रतिभावान शिष्य थे। आपको अमेरिका में दिए गए अपने भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी भाइयों एवं बहनों के लिए जाना जाता है। आपका निधन 4 जुलाई 1902 को आप परलोक सिधार गए। स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण व लेखन में कई स्थानों पर पवहारी बाबा का उल्लेख किया है। पवहारी यानी पवन का आहार करने वाला। पवहारी बाबा के प्रसिद्ध था कि वे आहार नहीं लेते थे। स्वामी विवेकानंद इस विचित्र साधु से बहुत प्रभावित हुए और उनके ऊपर पवहारी बाबा की जीवनी भी लिखी। पवहारी बाबा एक गुफा में रहते थे। गुफा के भीतर दिनों महीनों तक निरंतर साधना में डूबे रहते थे। इतने लंबे समय में वह क्या खाया करते थे कोई नहीं जानता था, इसलिए लोगों ने उनका नाम रख दिया था पवहारी बाबा। पवहारी शब्द का यहाँ अर्थ पवन का आहार करने वाला, वायु का आहार करने वाला, अर्थात जो केवल मात्र वायु पान करके ही जीवन निर्वाह कर सकता है, उसे पवहारी बाबा के नाम से जाना जाने लगा। स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1883 को शिकागो अमेरिका में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में एक बेहद चर्चित भाषण दिया था। स्वामी विवेकानंद का जब भी जिक्र आता है, उनके इस भाषण की चर्चा जरूर होती है। अमेरिका के बहनों और भाइयों, आपके इस स्नेहपूर्ण और जोरदार स्वागत से मेरा हृदय अपार हर्ष से भर गया।
मैं आपको दुनिया की सबसे प्राचीन संत परंपरा की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको सभी धर्मों की जननी की तरफ से धन्यवाद देता हूँ और सभी जाति संप्रदाय के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से आपका आभार प्रकट करता हूँ। मेरा धन्यवाद कुछ उन वक्ताओं से भी है, उन वक्ताओं को भी है जिन्होंने इस मंच से यह कहा कि दुनिया में सहनशीलता का विचार सुदूर पूर्व के देशों से फैला हुआ है। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता में ही विश्वास नहीं रखते, बल्कि हम विश्व के सभी धर्मों के सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं ऐसे देश से हूँ जिसने इस धरती के सभी देशों और धर्मों को परेशान और सताए गए लोगों को शरण दी है। मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमने अपने हृदय में उन इस्राएलियों की पवित्र स्मृतियाँ सजो कर रखी हैं जिनके धर्म स्थलों को रोमन हमलावरों ने तोड़ तोड़ कर खंडहर बना दिया था और तब उन्होंने दक्षिण भारत में शरण ली थी। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं ऐसे एक देश और ऐसे एक धर्म से हूँ जिसने महान पारसी धर्म के लोगों को शरण दी और अभी भी उन्हें पाल पोस रहा है। भाइयों, मैं आपको एक श्लोक की कुछ पंक्तियाँ सुनाना चाहूँगा जिसे मैंने बचपन से स्मरण किया और दोहराया है और जो करोड़ों लोगों द्वारा हर दिन दोहराया जाता है। जिस तरह अलग अलग स्रोतों से निकली विभिन्न नदियाँ और अंत में समुद्र में जाकर मिलती हैं, उसी तरह मनुष्य अपनी इच्छा के अनुरूप अलग अलग मार्ग चुनता है। वह देखने में भले ही सीधे साधे टेढ़े मेढ़े लगे पर सभी भगवान तक ही जाते हैं। वर्तमान सम्मेलन जो कि आज तक की सबसे पवित्र सभाओं में से है, गीता में बताए गए इस सिद्धांत का प्रमाण है। जो भी मुझ तक आता है चाहे वह कैसा भी हो, मैं उस तक पहुंचता हूं। लोग चाहे कोई भी रास्ता चुने, आखिर में मुझ तक ही पहुंचते हैं। सांप्रदायिकताएं, कट्टरताएं और इसके भयानक वंशज हठ धर्मिता लंबे समय से पृथ्वी को अपने शिकंजों में जकड़े हुए हैं। इन्होंने पृथ्वी को हिंसा से भर दिया है। कितनी बार ही यह धरती खून से लाल हुई है, कितनी ही सभ्यताओं का विनाश हुआ है और न जाने कितने देश नष्ट हुए हैं। अगर ये भयानक राक्षस नहीं होते तो आज मानव समाज कहीं ज़्यादा उन्नत होता, लेकिन अब उनका समय पूरा हो चुका है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज सम्मेलन का शंखनाद सभी हठ धर्मिताओं, हर तरह के क्लेश, चाहे वे तलवार से हो या कलम, और सभी मनुष्यों के बीच की दुर्भावनाओं का विनाश करेगा। स्वामी विवेकानंद जी की बहुत सी अनमोल वचन हैं। जो अनमोल वचन ये हैं कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य अतिबोधत, यानी कि अर्थात उठो जागो और ध्येय प्राप्ति तक रुको मत। आप उठो जागो और चलो तब तक चलते रहो जब तक कि आपको आपका लक्ष्य नहीं मिल जाता है। मैं सिर्फ और सिर्फ प्रेम की शिक्षा देता हूँ और मेरी सारी शिक्षा वेदों के उन महान सत्यों पर आधारित है जो हमें समानता और आत्मा की सर्वत्वता का ज्ञान देती है। सफलता के 3 आवश्यक अंग हैं, शुद्धता, धैर्य और दृढ़ता। लेकिन इन सबसे बढ़कर एक आवश्यक चीज़ और है, वह है प्रेम। प्रेम के बिना किसी भी मनुष्य, किसी भी जीव जंतु, किसी भी चीज़ का जीवन संभव नहीं है। बिना प्रेम के उसका जीवन संभव नहीं है। हम ऐसी शिक्षा चाहते हैं जिससे चरित्र निर्माण हो, मानसिक शक्ति का विकास हो, ज्ञान का विस्तार हो और जिससे हम खुद के पैरों पर खड़े होकर और खड़े होने में सक्षम बन पाएँ। खुद को समझाएं, दूसरों को समझाएं और सोई हुई आत्मा को आवाज़ देकर उठाएं और देखें कि यह कैसे जागृत होती है। सोई हुई आत्मा कैसे जागृत होती है और जागृत होने पर क्या ताकत आती है, उन्नति, अच्छाई, सब कुछ आ जाएगा। मेरे आदर्श को सिर्फ इन शब्दों में किया जा सकता है कि मानव जाति देवत्व की सीख का इस्तेमाल अपने जीवन में हर कदम पर करें। अगर आपको 33 करोड़ देवी देवताओं पर भरोसा है लेकिन खुद पर भरोसा नहीं है तो आपको मुक्ति नहीं मिल सकती है। खुद पर भरोसा रखें और अडिग रहें, मजबूत बनें। हमें इसकी बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। स्वामी जी के उपदेशों का सूत्रवाक्य उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत कठोपनिषद के एक मंत्र से प्रेरित है, जो उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरात्या दुर्गम पथकत्वयो वदन्ति।
कठोपनिषद के अध्याय 1 वल्ली 3 मंत्र 14 से है, जिसका अर्थ है उठो जागो और जानकर श्रेष्ठ पुरुषों में सानिध्य में ज्ञान प्राप्त करो। विद्वान मनीषी जनों का कहना है कि ज्ञान प्राप्ति का मार्ग उसी प्रकार दुर्गम है जिस प्रकार छुरे के पैरा किए धार पर चलना कठिन होता है, उसी तरीके से। और स्वामी विवेकानंद जी की कुछ रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं हैं, जिनको आप पढ़कर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान, पहाड़ी बाबा, डर, निर्भीक बालक, मानव धर्म, सर्वोपर, गुरु माता का आशीर्वाद। तो इनमें से मैं 2 कहानियाँ आपके सामने रखता हूँ। लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना। एक बार स्वामी विवेकानंद अपने आश्रम में सो रहे थे कि तभी एक व्यक्ति उनके पास आया जो कि बहुत दुखी था, और आते ही स्वामी विवेकानंद के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, मैं अपने जीवन में खूब मेहनत करता हूँ, हर काम खूब मन लगाकर भी करता हूँ, फिर भी आज तक मैं कभी सफल व्यक्ति नहीं बन पाया। उस व्यक्ति के बात सुनकर स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, ठीक है, मैं आपका उपचार करता हूँ। आप मेरे इस पालतू कुत्ते को थोड़ी दूर तक घुमा कर लाइए और थोड़ी देर तक इसे घुमा कर लाइए, तब तक आपके समस्या का मैं समाधान ढूंढता हूँ। इतना कहने के बाद वह व्यक्ति कुत्ते को घुमाने के लिए चला गया, और फिर कुछ समय बीतने के बाद वह व्यक्ति वापस आया तो स्वामी विवेकानंद ने उस व्यक्ति से पूछा कि यह कुत्ता इतना हाँफ क्यों रहा है, जबकि तुम थोड़े से भी थके नहीं दिख रहे हो? आखिर ऐसा क्या हुआ है कि यह कुत्ता हाँफ रहा है? इस पर उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तो सीधा साधा अपने रास्ते पर चलता रहा, जबकि यह कुत्ता इधर उधर रास्ते पर भागता और कुछ भी देखता तो उसकी तरफ दौड़ पड़ता, और जिसके कारण यह इतना थक चुका है। इस पर स्वामी विवेकानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, बस यही तुम्हारे प्रश्नों का जवाब है, यही तुम्हारे प्रश्नों का हल है। तुम्हारी सफलता की मंजिल तो तुम्हारे सामने ही होती है, लेकिन तुम अपने मंजिल के बजाय इधर उधर भागते हो, जिससे तुम अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाए। यह बात सुनकर उस व्यक्ति को समझ में आ गया था कि यदि सफल होना है तो मंजिल पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। स्वामी विवेकानंद के इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, यह शिक्षा मिलती है कि हमें जो करना है, जो कुछ भी बनना है, हम उस पर ध्यान नहीं देते और दूसरों को देखकर वैसा ही हम करने की कोशिश करते हैं और वैसा ही हम करने लगते हैं। हम उस पर ध्यान नहीं देते, तो जिसके कारण हम अपने सफलता के मंजिल के पास होते हुए भी दूर भटक जाते हैं। इसलिए अगर जीवन में सफल होना है तो हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, और मैं यह आपसे कहना चाहता हूं कि लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो दूसरी कहानी मैं आपके सामने आपको सुनाता हूं। यह भी कहानी उन्हीं के द्वारा लिखित है, नारी का सम्मान। स्वामी विवेकानंद की ख्याति देश विदेश में फैली हुई थी। एक बार की बात है, विवेकानंद समारोह के लिए विदेश गए। विवेकानंद जी समारोह के लिए विदेश गए थे और उनके समारोह में बहुत से विदेशी लोग आए हुए थे। उनके द्वारा दिए गए स्पीच से एक विदेशी महिला बहुत ही प्रभावित हुई और वह विवेकानंद के पास आई और स्वामी विवेकानंद जी से बोली कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, ताकि आपके जैसा ही मुझे गौरवशाली पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। इस पर स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा आपको पता है? सुनिए। स्वामी विवेकानंद जी ने बोले कि आप जानती हैं कि मैं एक सन्यासी हूँ। क्या आपको पता है कि मैं एक सन्यासी हूँ? भला मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? अगर आप चाहें तो आप मुझे अपना पुत्र बना सकती हैं। इससे मेरा सन्यास भी नहीं टूटेगा और आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हो जाएगी और आपको मेरे जैसा पुत्र भी मिल जाएगा। यह बात सुनते ही विदेशी महिला स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में गिर पड़ी और बोली कि आप धन्य हैं, आप ईश्वर के समान हैं। जो किसी भी परिस्थिति में अपने धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होते हैं, वो भगवान स्वरूप होते हैं। स्वामी विवेकानंद की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, शिक्षा मिलती है कि सच्चा पुरुष वही होता है जो हर परिस्थिति में नारी का सम्मान करे, एक कविता है, मैं आपको सुनाता हूँ। अमेरिकी भाई बहनों का शुरू किए जब उद्बोधन, धर्म सभा स्तब्ध हुई थी सुनकर उनका संबोधन। आया उस प्राचीन देश से जो संतों की नगरी है, पाया हूँ सम्मान यहाँ जो भरी हर्ष से मन गगरी है। मेरा है वो धर्म जिसे सब कहते धर्मों की माता, धरा गगन में होने वाली हर जल की वो ज्ञाता। करता हूँ नतशीश सभी को तृप्त हृदय स्वीकार करें, हिंद क्षेत्र का प्रतिनिधि हूँ मैं, सब मेरा आभार करें।
हिंद क्षेत्र का प्रतिनिधि हूँ, सब मेरा आभार धरें। यहाँ उपस्थित वक्ताओं को धन्यवाद हूँ मैं देता, यहाँ उपस्थित वक्ताओं को धन्यवाद हूँ मैं देता। मान दिया है पूरब को उसने मुदित मैं मन लेता। सहिष्णुता है धर्म हमारा, कर्म हमारा सहिष्णुता। मानस में जो बसता है वो मर्म हमारा सहिष्णुता। ऐसा धर्म हमारा जिससे सहनशील हम बन जाते, ऐसा धर्म हमारा जिससे सहनशील हम बन जाते। सब धर्मों की जो है पीड़ित उन्हें सरल हम दे जाते, उन्हें सरल हम दे पाते। सत्य मान हम सब धर्मों को देते हैं सम्मान। यहाँ खुले हृदय को स्वागत करते, कभी करे अपमान कहाँ। मुझे गर्व है मैं उस संस्कृत से जिसने सबको अपनाया, मुझे गर्व है उस संस्कृत से जिसने सबको अपनाया। शेष बचे पारसियों को भी गले लगाकर बढ़वाया। उद्धृत करता श्लोक यहाँ एक बचपन से जो सब गाते, लाखों प्राणी प्रतिदिन जिसको निर्मल मन से दोहराते। मित्रों, रुचि नाम वैचित्राद्रिज कुटिल नाना पथ आजुसाम अंडिड़ा में को गम्यस्तन पैसा मारवम। गीता का ये श्लोक है। मैं अद्भुत सम्मेलन को बतलाऊं, मैं अद्भुत सम्मेलन को बतलाऊं। नश्वर है ये सारी धरती सबको है ये समझाऊं, नश्वर है ये सारी धरती सबको ये है मैं समझाऊं। जैसे नदियाँ घट घट चलकर मिल जाती हैं सागर से, जैसे नदियाँ घट घट चलकर मिल जाती हैं सागर से, वैसे ही सब जीव अंत में मिलते नटवर नागर से। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आज राष्ट्रीय युवा दिवस है। स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के दिन राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। आज 12 जनवरी है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपको ऐसी ही और कहानियां और ऐसे ही और मैसेज जो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस है, जो मोटिवेशनल स्टोरीज़ हैं, आपको चाहिए तो प्लीज़ नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, आप वहां पर जाएं और रेड बटन का क्लिक करके सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि आपको सारी की सारी सबसे पहले मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंचें। और साथ ही साथ लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है या कुछ आप कहना चाहते हैं, किसी और चीज़ पे कहानी सुनना चाहते हैं, तो उसको आप नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। तो आपको नई नई कहानियाँ और आपको नई नई मोटिवेशनल वीडियोज़ मिलते रहेंगे। तो आज के लिए मित्रों बस इतना ही। राष्ट्रीय युवा दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। मैं आज के लिए बस इतना ही। तो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।